हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 4 और गणित विषय में हमारा 16वां अध्याय है समय। बच्चों, इस अध्याय में हम कर रहे थे हमारी प्रश्नावली 16। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने प्रश्नावली 16 के प्रश्न नंबर 1 से 4 तक हल किए थे। इसके आगे के प्रश्न बच्चों आज हम हल करेंगे। तो करते हैं बच्चों पांचवा प्रश्न। तो देखिए पांचवा प्रश्न है, निम्न सारणी को पूर्ण कीजिए। बच्चों, यहाँ पर आपको एक सारणी दिखाई दे रही है जिसे हमें करना है पूरा। तो बच्चों देखते हैं इस सारणी में क्या है। यहाँ लिखा हुआ है वार और यहाँ लिखा हुआ है दिनांक। बच्चों, हमें पता होना चाहिए कि कौन से वार को कौन सी दिनांक है और इसे हमें सारणी को पूरा करना है। जैसे बच्चों यहाँ पर एक किया हुआ है, जैसे शुक्रवार है 2 जुलाई को। अब बच्चों हमें पूछ रहा है कि इसके बाद में शुक्रवार कब आएगा, यानी 2 जुलाई के बाद में वापस शुक्रवार कब आएगा। तो बच्चों हमें पता है कि जैसे 2 जुलाई को शुक्रवार है तो इसके बाद वाला शुक्रवार इसके 7 दिन बाद ही आएगा। तो बच्चों हम इसकी तारीख यहाँ पर निकालते हैं। जैसे 2 जुलाई को है शुक्रवार, तो 2 तारीख के बाद में वापस शुक्रवार आएगा 7 दिन बाद, यानी 2 में हम जोड़ेंगे 7। तो कितने आते हैं, 2 और 7 होते हैं 9। तो इसका मतलब है कि 9 जुलाई को होगा शुक्रवार। इसी प्रकार बच्चों अगला शुक्रवार कब आएगा, यानी 9 जुलाई के बाद में वापस शुक्रवार कब आएगा। तो बच्चों इसके लिए भी हम 9 में जोड़ेंगे 7, क्योंकि 9 तारीख के बाद में वापस 7 दिन बाद ही शुक्रवार आएगा। तो बच्चों 9 में 7 जोड़ने पर कितने आते हैं, 16, यानी 16 जुलाई को होगा शुक्रवार। और इसके बाद में शुक्रवार कब आएगा, तो हम इसी को वैसे ही निकालेंगे। 16 में हम जोड़ेंगे 7। तो बच्चों 16 में 7 हम जोड़ते हैं। 6 में 7 जोड़ने पर कितने आते हैं, 13। 13 में जो इकाई का अंक है 3 उसे हम लिखेंगे नीचे, और जो दहाई का अंक है 1 उसकी हम लगा देंगे हासिल। अब देखिए बच्चों 1 और 1 कितने होते हैं, 2। तो कितने आ गए हैं यहाँ पर, 23, यानी 16 तारीख के बाद में 23 जुलाई को होगा अगला शुक्रवार। तो बच्चों देखिए हमें पता चल गया है कि 2 जुलाई को शुक्रवार है तो उसके बाद वाला शुक्रवार आएगा 9 जुलाई को, और 9 तारीख के बाद में शुक्रवार आएगा 16 जुलाई को, और 16 तारीख के बाद में जो शुक्रवार आएगा वो आएगा 23 जुलाई को। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6 है, एक वर्ष में कितने माह होते हैं उनके नाम लिखो। बच्चों आपको पता है कि एक वर्ष में कितने माह होते हैं, एक वर्ष में होते हैं बच्चों 12 माह। कितने माह होते हैं, 12 माह। अब देखिए बच्चों इनके नाम कौन कौन से हैं। पहला है जनवरी, दूसरा है फरवरी, तीसरा है मार्च, चौथा है अप्रैल, पांचवा है मई, छठवां है जून, सातवां है जुलाई, आठवां है अगस्त, नौवां है सितंबर, 10वां है अक्टूबर, 11वां है नवंबर और 12वां है दिसंबर। तो देखिए बच्चों ये है 12 माह के नाम, जो कि जनवरी से शुरू होते हैं और दिसंबर तक इसका अंतिम वर्ष का महीना होता है। और वापस जब 1 जनवरी आती है तो वापस नया वर्ष शुरू हो जाता है। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 7 है, नवंबर माह में कितने दिन होते हैं। बच्चों ये माह में कितने दिन होते हैं इसको जानने के लिए मैंने एक तरीका बताया था पिछली कक्षा में। जैसे आप अपने मुट्ठी बंद कीजिए और इसमें अपने महीनों को गिनिए। तो देखिए बच्चों कौन सा महीना कहाँ पर आता है, इसके आधार पर हम बता देंगे कि उस माह में कितने दिन होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर कौन सा माह पूछ रहा है, नवंबर। अब बच्चों हम हाथ में गिनते हैं कि नवंबर हमारे इधर ऊपर आता है या फिर नीचे आता है। तो गिनते हैं बच्चों, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो देखिए बच्चों नवंबर है वो नीचे आ रहा है, यानी 2 ऊंचे भाग के नीचे नवंबर आ रहा है। इसका मतलब है कि नवंबर माह में होते हैं 30 दिन। कितने दिन होते हैं बच्चों, 30 दिन। देखिए बच्चों जब हम हमारी मुट्ठी बनाते हैं तो जो महीना हमारे इसके ऊपर आता है उसमें 31 दिन होते हैं, और जो नीचे वाले भाग में आता है उसमें होते हैं 30 दिन। तो नवंबर आया है नीचे, यानी नवंबर माह में होते हैं 30 दिन। अब बच्चों प्रश्न नंबर 8 देखिए, यहाँ लिखा हुआ है बाल दिवस कब मनाया जाता है। बच्चों बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को।
अब बच्चों बताओ बाल दिवस क्यों मनाया जाता है? बच्चों जो जवाहरलाल नेहरू थे उनका जन्मदिन होता है 14 नवंबर को, तो उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि बच्चों जो जवाहरलाल नेहरू थे वो बच्चों को बहुत अधिक प्यार करते थे, इसलिए उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है और वो मनाया जाता है 14 नवंबर को। अब देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 9, यहाँ लिखा हुआ है कौन कौन से माह में दिनों की संख्या 30 होती है? बच्चों हमें बताना है कि जो पूरे 12 माह होते हैं उनमें से कौन कौन से माह में दिनों की संख्या होती है 30। तो बच्चों इसको हम हमारे हाथ पर ही देखेंगे, क्योंकि सबसे आसान तरीका ये ही है माह के दिन निकालने का। तो बच्चों देखते हैं कि कौन सा माह आता है नीचे। जो माह आएगा नीचे उसमें दिनों की संख्या होगी 30। लेकिन बच्चों फरवरी माह में कभी भी 30 दिन नहीं होते हैं, फरवरी माह में होते हैं 28 दिन, और अगर लीप वर्ष है तो 29 दिन ही होते हैं, इसलिए फरवरी माह को हम इसमें नहीं गिनेंगे। अब बच्चों देखते हैं कि कौन कौन से माह में दिनों की संख्या होती है 30। तो बच्चों यहाँ से हम गिनना शुरू करेंगे। ऊपर वाले भाग में सबसे पहले आया है जनवरी, यानी जनवरी में हो गए हैं 31 दिन। अब जनवरी के बाद में जो फरवरी है वो नीचे आया है। देखिए बच्चों फरवरी में होते हैं 28 या 29 दिन, इसलिए हम फरवरी को इसमें नहीं लिखेंगे। फरवरी के बाद में आता है मार्च, जो कि ऊपर आया है। मार्च के बाद में अप्रैल देखिए बच्चों नीचे आया है, यानी अप्रैल माह में होते हैं 30 दिन, तो हम यहाँ लिखेंगे अप्रैल। अब देखते हैं बच्चों अप्रैल के बाद में कौन सा माह होता है जिसमें 30 दिन होते हैं। देखिए बच्चों अप्रैल यहाँ आया था, अप्रैल के बाद में मई ऊपर आ रहा है, मई के बाद में जो जून है वो आ रहा है नीचे, यानी जून में भी होते हैं 30 दिन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जून। अब जून के बाद में बच्चों जुलाई आता है, वो ऊपर आ रहा है। अब बच्चों यहाँ पर खत्म हो गया है हमारा हाथ, हम वापस गिनना शुरू करेंगे। जुलाई के बाद में आता है अगस्त, वो भी ऊपर आ रहा है। अगस्त के बाद में देखिए बच्चों सितंबर आता है, वो नीचे आ रहा है, यानी सितंबर माह में भी दिन होते हैं 30। अब सितंबर के बाद में अक्टूबर आता है, वो आ रहा है ऊपर। अक्टूबर के बाद में नवंबर नीचे आता है, यानी नवंबर माह में भी होते हैं 30 दिन। और नवंबर के बाद में दिसंबर आता है बच्चों, वो ऊपर आ रहा है। तो देखिए बच्चों कौन कौन से माह में हो गए हैं 30 दिन? अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। ठीक है बच्चों, इसके अलावा जो फरवरी होती है उसमें 28 या 29 दिन होते हैं, और इसके बाद में जो भी माह बचते हैं उन सभी में होते हैं 31 दिन। अब देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 है एक वर्ष में 31 दिन वाले महीनों के नाम लिखिए। बच्चों अब हमें लिखना है कि वर्ष में 31 दिन कौन कौन से माह में होते हैं। तो बच्चों हम इसी तरह से इसे लिखेंगे। हमने हमारी यहाँ मुट्ठी बना ली है। अब बच्चों जो माह ऊपर आएगा उसमें होते हैं 31 दिन। तो गिनते हैं बच्चों, सबसे पहले है जनवरी। जनवरी कहाँ आया है? ऊपर, यानी जनवरी माह में होते हैं 31 दिन, तो हम यहाँ लिखेंगे जनवरी। अब देखिए बच्चों जनवरी के बाद में फरवरी नीचे आता है, फरवरी के बाद में आता है मार्च, और मार्च कहाँ आया है? ऊपर, यानी मार्च में भी होते हैं 31 दिन। मार्च के बाद में बच्चों अप्रैल आता है, वो नीचे आया है। अप्रैल के बाद में आता है मई, मई कहाँ आया है? ऊपर, तो यहाँ पर लिखेंगे हम मई, क्योंकि मई में भी होते हैं 31 दिन। मई के बाद में आता है जून, जून कहाँ आया है? नीचे। जून के बाद में जुलाई, जुलाई कहाँ आया है? ऊपर, तो हम यहाँ लिखेंगे जुलाई, क्योंकि जुलाई में भी 31 दिन होते हैं। अब बच्चों जुलाई के बाद में कौन सा माह आता है? अगस्त। अब देखिए बच्चों जुलाई यहाँ पर खत्म हो गया है, हम वापस गिनना शुरू करेंगे। तो देखिए अगस्त यहाँ पर ऊपर आया है, यानी अगस्त माह में भी होते हैं 31 दिन। अब अगस्त के बाद में बच्चों सितंबर आता है, वो नीचे है, यानी उसमें 30 दिन है। अब यहाँ ऊपर आया है अक्टूबर, यानी अक्टूबर माह में भी होते हैं 31 दिन, तो हम यहाँ लिखेंगे अक्टूबर। अब बच्चों अक्टूबर के बाद में आता है नवंबर, जो कि नीचे वाले भाग में आया है, और नवंबर के बाद में आता है दिसंबर, जो कि ऊपर वाले भाग में आया है, यानी दिसंबर माह में भी होते हैं 31 दिन। तो देखिए बच्चों अब कौन कौन से माह में हो गए हैं 31 दिन? जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 माह होते हैं वर्ष के, वो 31 दिन के आते हैं।
इसके अलावा जो 4 माह होते हैं वो 30 दिन के आते हैं, यानी 7 और 4 कितने होते हैं 11। और बच्चे जो 1 माह होता है फरवरी वो आता है 28 या 29 दिन का, तो कुल हो गए हैं 12 माह। 7 है बच्चों कितने दिन के 31 दिन के, 4 माह है 30 दिन के, और बच्चे जो 1 माह है फरवरी वो 28 या 29 दिन की होती है। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न। यहाँ लिखा हुआ है लीप वर्ष में फरवरी माह में कितने दिन होते हैं। बच्चों हमें पता है कि फरवरी माह में होते हैं 28 दिन, लेकिन बच्चे जो लीप वर्ष होता है उसमें फरवरी माह होता है 29 दिन का, यानी लीप वर्ष में फरवरी माह कितने दिन का होता है 29 दिन का, क्योंकि इसमें एक दिन बढ़ जाता है और वो दिन बढ़ता है फरवरी का। जो बच्चों लीप वर्ष होता है उसमें दिनों की संख्या कितनी होती है 366, और वैसे दिनों की संख्या होती है 365, और लीप वर्ष में होती है 366, यानी एक दिन यहाँ पर होता है ज़्यादा। जो एक दिन ज़्यादा होता है वो फरवरी माह का ही होता है। फरवरी माह में इस वर्ष में होते हैं 29 दिन। तो बच्चों लीप वर्ष फरवरी माह 29 दिन का होता है। तो बच्चों आज हमने जो हमारी प्रश्नावली है उसके प्रश्न नंबर 5 से 11 तक हल किए हैं। इसके आगे के प्रश्न बच्चों हम अगली कक्षा में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।